ये 10th क्लास की बात है। 10th के एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आ गए थे। ठीक है, फाइनल्स जो हमारा बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था उसका रिज़ल्ट आया। एंड मेरे को बहुत कम ही मिले थे एक्चुअली में। बहुत कम नहीं कहूँगा मगर मतलब इनफ थे। ठीक है, 70% था मेरा। 70% मैंने स्कोर किया था। सो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ठीक है, मेरे पेरेंट्स ने फिर भी मुझे बोला कि इतना कम क्यों लाया, कम से कम 80 तो ला पाता। मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, मेरे को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा कि मैं कितना मार्क्स लाया। ठीक है, मैंने बस 10th क्लास की मैंने अपने हार्ड वर्किंग देखी, उसके बेसिस में ही मैंने 70% लाया, तो बहुत बड़ी बात है। एंड मैं बोलूँ तो 10th क्लास में मैंने पढ़ा ही नहीं था ठीक से, फिर भी 70% आ गए, इतनी बड़ी बात है। ठीक है, लास्ट में मैंने घसा, उसके बाद जाके मेरे मिला। मगर फिर आते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, उनके बहुत ज़्यादा आए थे एंड मैं खुद को कंपेयर करने लगा उनसे, जो मेरे से तेज़ थे पढ़ाई में और बहुत अच्छे से उन्होंने मार्क्स लाया, मैंने नहीं लाया। तो मुझे उसमें गिल्ट हुआ। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन हुई, मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई और मुझे एंग्जाइटी हुई बात करने की। मैं किसी से बात ही नहीं कर रहा था, मुझे इतना डाउन फील हो रहा था। अगर तुम्हारी भी कोई प्रॉब्लम है ऐसे, तो आज की ये वीडियो तुम्हें इस चीज़ से बाहर निकाल सकती है। तुम जो कंपेयर करते हो अपने आप को दूसरे से, तुम वो कंपेयर करना बंद करोगे और तुम उल्टा अपने आप पे फोकस करोगे, ना कि दूसरों पे फोकस करने जाओगे। चाहे कोई कुछ भी कितना भी लाए, अगर 90 लाए, 110 लाए, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सबके सोचने का तरीका और चीज़ों को समझने का तरीका बहुत थोड़ा ज़्यादा होता है। कहने का मतलब ये है कि समय थोड़ा डिफरेंट तो होता है। ठीक है, वो लोग तो बोलते कि भाई ब्रेन तो बस हमारा एक ही है, ब्रेन वैसा ही है, और टेक्निकली ऐसा नहीं है। ठीक है, तुम जो जैसे सब्जेक्ट्स में कोई इंग्लिश में मैं थोड़ा अच्छा था, मेरा मार्क्स मुझे एआई में, ठीक है, मेरे आईटी स्किल्स में मुझे बहुत हाई स्कोर मिला था, मुझे अराउंड 88 मुझे कुछ मिला था। तो मेरा ग्रैस्पिंग पावर दूसरी चीज़ में। ठीक है, मेरे जो मेन सब्जेक्ट्स थे जैसे कि मैथ, साइंस, ठीक है, इसमें बस एवरेज आया है। ना तो मैं बुरा बोलूँगा, ना तो मैं अच्छा बोलूँगा, मतलब एवरेज आया था। तो ऐसा है कि हर किसी का अलग है थिंकिंग पावर। ठीक है, और चीज़ों की ग्रैस्पिंग पावर बहुत अलग है कि तुम कैसे चीज़ों को समझ रहे हो और उसको पकड़ रहे हो। ठीक है, जैसे तुम्हें पर्टिकुलर, जैसे कि मेरे को एआई में था, तो मुझे मैथ साइंस में थोड़ा कम है। ठीक है, हिंदी में कम है। मैं हर चीज़ को फेवरेट नहीं बना सकता। ऑल तो मैं फिर भी सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ता था, मगर एआई को मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा, मगर मुझे उसमें नॉलेज बहुत है और इसमें मुझे इंटरेस्ट बहुत था। तो इसीलिए, ठीक है, दूसरों से कंपेयर अपने आप को मत करो। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें वो सक्सेस नहीं मिल सकती जो दूसरों को मिली है, तुम्हें भी मिल सकती है, मगर तुम्हें खुद को समझना पड़ेगा और तुम्हें खुद के गोल्स को समझना पड़ेगा, तभी जाके तुम सक्सेस को पा सकोगे। दैट सक्सेस इज़ नॉट सेम, बट तुम्हारा सक्सेस कुछ और हो सकता है, उसका सक्सेस कुछ और हो सकता है। जैसे मेरा सक्सेस होगा जब मैं पैसा कमाऊँगा, ठीक है, बहुत सारा पैसा कमाऊँगा, वो मेरा सक्सेस है। किसी और का हो सकता है अच्छा फैमिली, ठीक है, किसी का हो सकता है हायर जॉब। तो अलग अलग चीज़ है। ठीक है, अलग अलग, तुम अपने गोल में फोकस करो। ठीक है, एक मार्क्स, लिटरली मार्क्स कोई मैटर नहीं करता है। ठीक, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में मार्क्स की ज़रूरत है, क्योंकि तब जाके तुम्हारा सीट बुक होता है। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए ज़रूरत है। मगर सच बोलो एक चीज़, मार्क्स कोई मैटर नहीं करेगा अगर तुम्हारे पास स्किल और एक्सपीरियंस है कोई भी काम में, और उस काम की डिमांड होनी चाहिए मार्केट में। तब सोशल मीडिया यूज़ करना बंद कर दो। सोशल मीडिया तुम्हें मतलब ऐसा है कि कंपेयर ही कराएगा। ठीक है, जैसे कि मेरा एक दोस्त था, वो हमेशा एक्टिव रहता था सोशल मीडिया में। ठीक है, रोज़ की रील्स स्क्रॉल करेगा या स्टोरीज़ देखेगा लोगों की,
तो लोग क्या पुट करते हैं, अच्छी चीज़ें पुट करते हैं कि वो घूमने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं। तो उसका घूमना बस क्या था कि एक शहर से लेके गाँव, उसका बस इतना ही था, क्योंकि उसके पेरेंट्स इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, ठीक है। और उतनी ज़रूरत भी नहीं थी, उतनी ज़रूरत भी नहीं थी मतलब घूमने जाना ही एकदम कोई ज़रूरत नहीं थी। वो लोग लाइक एक वीक, हर एक वीक में विलेज चले जाते हैं ऐसे। सो नॉट अ बिग ऑफ, मतलब ऐसा नहीं है कि बस सिटी में ही है हम लोग 1-2 महीने से, ऐसा भी नहीं है। वो कंपेयर कर रहा है कि मुझे शिमला जाना है, मुझे यहाँ जाना है, देखो मेरे ये दोस्त जा रहे हैं, ये लोग दोस्त जाके आ गए हैं, मुझे भी जाना है। मगर उसके पेरेंट्स नहीं जा सकते, उनके पास उतना पैसा नहीं है। फिर आ जाता है कंपेयरिंग की दुनिया में। वो अपने आप को हर चीज़ से कंपेयर करेगा कि मेरे पे ये कमी है, मेरे पे वो कमी है। लिटरली उसके कितने मार्क्स है पता है? अराउंड 85% आया, फिर भी वो कंपेयर कर रहा है उससे हायर मार्क्स वाले से। तो यही बात है, सोशल मीडिया क्विट करो, या तो तुम अकाउंट डिलीट करो, ठीक है, सबको बाय बाय बोल के अकाउंट डिलीट करो, या तो ऐप ही मत रखो। तुम ये मत समझो कि तुम ब्लैक एंड वाइट कर दोगे या मैं स्टोरी नहीं देखूँगा, मैं ये नहीं देखूँगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने डिलीट किया, मैंने ही वो सब किया, तब जाके मैं इस कंपेयर का जो क्राइटेरिया है उनसे बाहर निकला हूँ मैं। और ये वाला पॉइंट बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, ये मैं भी करता हूँ, वो है ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, ठीक है। इसमें तुम्हें थैंक्स गिविंग मतलब अप्रिशिएट करना है हर चीज़ से जो तुम्हारे मतलब काम में आ रही है, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल तुम ये वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो को देखने के लिए तुम्हारे पास मोबाइल है, वो मोबाइल कहाँ से आया, तो उस चीज़ के तुम्हें थैंक्स देना है, ठीक है। तुम अपने मम्मी पापा को भी दे सकते हो थैंक्स, बहुत सारी चीज़ों को थैंक्स दे सकते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट को भी तुम दे सकते हो, छोटी से छोटी ऑब्जेक्ट को भी तुम दे सकते हो ग्रेटिट्यूड डालने, मतलब ग्रेटिट्यूड कर हो सकते हो तुम उसके प्रति, अप्रिशिएट कर सकते हो तुम। इससे क्या होगा कि तुम्हारा जो अप्रिशिएशन का वो है, मतलब तुम्हारा जो कंपेयरिंग हैबिट बहुत कम हो जाएगा और तुम हर चीज़ में खुश रहने लगोगे कि मेरे पास ये तो है, कम से कम मेरे उसको वाले पास तो वो भी नहीं है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था, और अगर तुम कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक मेल दिया है, उसमें तुम मुझे ईमेल कर सकते हो, ठीक है। ईमेल लिखना तो आता ही होगा तुम्हें, तुम अपने पर्सनल प्रॉब्लम ईमेल में लिख के मुझे दे सकते हो और मैं उसको सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। तब तक के लिए कीप इम्प्रूविंग, बाय बाय।